हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो स्टडी। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं आपको केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धक्का धक क्वेश्चन सब आपको मिल रहा है, एकदम दनादन आप लोग तैयारी करते चलिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो फटाक से पूछिए। आपको जितना हो पा रहा हम जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश हमने किया कि सॉल्यूशन आपके सामने नहीं करके पहले से कर रहे हैं, सिर्फ समझाने का काम मेरा रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए ताकि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम डालें। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कोचिंग पे आकर के मिल लो यार। चलिए, एनीवे, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? हाउ वी कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट बाय इट, यानी क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा कैसे विलायक का अणुद्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, अगर आपको 2 नंबर में पूछता है ना तो बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। उसके लिए आपको ज्यादा लोचा लगाने की जरूरत नहीं है। बट 5 नंबर में वो आप पूछने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। ऐसा लगे कि हाँ, आपका 5 नंबर का कोई सामान है। जैसे आप 2 रुपए का कुछ खाते हैं और 5 रुपए का कुछ खाते हैं तो सामान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना? उसी तरह से क्वेश्चन में भी फर्क होता है बुआ। तो चलिए हम लिखेंगे सबसे पहले क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसमें क्या है ना, सॉल्यूट है, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। और ये होगा विले विले होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट है इसलिए विले होगा। तो हमको क्या करना, व्हेन नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विथ प्योर सॉल्वेंट देन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, यानी बढ़ने लगता है। ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब अवाष्पशील विलय की शुद्ध विलायक के साथ मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो विलयन के अणु के बीच आकर्षण बल लगने लगता है, यानी खींचने लगता है। आकर्षण का मतलब अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, एक दूसरे में चिपकने लगता है, जिस कारण से विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलना जो होता है वो ज्यादा हो जाता है ना। इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। अब भाई डेल्टा टीबी से तो डिनोट करते हैं, आखिर इसको हम कैसे समझेंगे? तो चलिए हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, टेम्परेचर, ठीक है, और ये हुआ मेरा वेपर प्रेशर। हमने 1 एटीपी पर एटीएम 1 एटीएम पर इसको ले गए, यहाँ 0.1 0.2 ऐसे करते करते 1 एटीएम पे ले गए। अब एक यहाँ पे हम तैयार करेंगे, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और ये जो है ना, ये मेरा है सॉल्यूशन। क्या है? ये सॉल्यूशन है। इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं ताकि हम मिलाएंगे ना। ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। और ये तो आपको हो गया विलियन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो एटीएम लिया ना, इसको हम ऐसे धीरे धीरे ले जाएंगे जहां पे टकरा रहा है इससे पहली बार, ठीक है, और उसको हम सीधे नीचे लेके आएंगे, जिसका हम नाम डाल देंगे यहाँ पे टी नोट ए, टी नोट बी। चूंकि बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम टी नोट बी, कोई डाउट नहीं है। फिर इसको थोड़ा 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 आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो बन रहा है, फिर यहाँ से हम नीचे ले आएंगे और इसका नाम हम रख देंगे क्या, टीबी, ठीक है। अब देखिए, ये इसको मान लो ओ, ये मान लो ए, और ये मान लो बी। क्लियर? तो यहां पर ओ से ए तक की दूरी तो दे दिया, ओ से ए तक की जो दूरी है यहां से यहां तक का टीबी है। क्या है? ओ ए बराबर में हो गया टी नोट बी। अच्छा, ओ से बी तक का भी दूरी दे रखा है, ओ बी बराबर में हो गया क्या, टीबी, यानी यहां से लेके यहां तक हो गया टीबी। अब हमको ए से बी तक का जो दूरी है ना, यानी ए से बी तक का जो दूरी है वो क्या होगा, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बड़े वाले में यानी ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे। ओ बी में से ओ बी जो है ना, टीबी यहां से यहां तक जो है टीबी है, और यहां से यहां तक टी नोट बी है। तो अगर टीबी में से टी नोट बी को घटाएंगे तो मेरा ए बी निकल जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, ओ बी माइनस का ओ ए कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपको ए बी, आपको जो निकलेगा यहां से यहां तक, इसको हम इसका नाम दे देंगे डेल्टा टीबी। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए। अब देखिए, ओ बी है ना, ए बी, ए से लेकर के बी तक का जो मान निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीबी। अब ओ बी जो है, ओ बी कितना है, ओ बी हो गया आपको टीबी और माइनस का टी नोट बी। ये देखिए यहाँ, अब यहाँ पे आप समझिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नोट बी, यानी कि इसका जो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो क्या है, टी नोट बी है, उसका प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी उबलने का, वो उबल कितने पर आ भाई, तो टीबी हो गया। विलियन का क्वथनांक हो गया, सॉल्यूशन जो है वो कितने पे उबल रहा है, टीबी हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब भाई ये जो क्वथनांक का उन्नयन है
वो क्या है उसके बारे में बताइए। तो वो हो जाएगा क्या, डेल्टा टीवी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से ना। तो यहां से यहां तक जो हो रही प्रक्रिया, इसको ही हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्या बोलते हैं, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां से ए से लेकर के बी तक का जो हम निकाल रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे। तो वही हो गया ना, ये देखिए डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नोट बी, या देखिए टीबी माइनस टी नोट बी, ये निकाला था ना यहाँ पे हमने। ऐसे आपको ये चीज रफ में करना है। ये जो है ना ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा बुक में, सॉरी आंसर में, लेकिन ये चीज रफ में करिएगा ताकि आपको अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो क्वथनांक का उन्नयन हमें यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टीबी 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 माइनस टी नोट बी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट एक्सपेरिमेंट, राउल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग जो किया था, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब राउल्ट प्रयोग के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो भाई राउल्ट का प्रयोग क्या था भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, और प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, डेल्टा टीबी होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी, कोई डाउट नहीं है। प्रोपोर्शनल मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे टीबी लिखा, डेल्टा टीबी बराबर, ये जो प्रोपोर्शनल हटाते तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हमने के लिया है, साथ में बी इसलिए लिया चूंकि हमने बॉइलिंग बीपी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में निकाल रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे बी हमने लिया के बी, ठीक है। और m था तो हमने m ले लिया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। वेयर के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लिख दिया है, कोई डाउट नहीं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डेल्टा टीबी, अब बोल रहा है कि डेल्टा टीबी के द्वारा विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं पहले इक्वेशन में क्या है भाई, डेल्टा टीबी बराबर में के बी है ना, इनटू एम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर में के बी है ना, तो के बी को के बी ही लिखेंगे, गुने ये मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है टर्म में, देखिए ऐसे तो होता है आपको मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे जो उसमें फॉर्मूला होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक और फॉर्मूला उसी से बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे m की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे में हो जाएगा क्या, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और गुने 1/, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्वेंट है ना वो किलोग्राम में होगा, किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्या बोला, हाउ वी कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ भाग में इधर आएगा, तो खींच के लाओगे तो किस में आएगा, गुना में आएगा ना। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, निकल जाएगा आंसर। बस यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बराबर में हो जाएगा आपका के बी है तो के बी है ना, और गुने मास ऑफ सॉल्यूट बट्टे में हो जाएगा डेल्टा टीबी, और गुने में क्या आ गया, 1/, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम दन्नादन क्वेश्चन, एकदम रपट जाओ बउआ, कोई डाउट नहीं, खा जाओ। किसी भी तरह का डाउट हो फटाक से पूछिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे का हेल्प हो सके।